ही सेड स्पेसिफिकली टू आस्क अगेन, तो इसलिए मैं पूछती हूँ। वो ये चाहते हैं कि उनका ये प्रश्न था कि जैसे मैं बहुत मन लगा के पूजा पाठ करता हूँ, सब करता हूँ, और अपनी इच्छा अपना जो एक पेन है, जो जो भी डिजायर है वो भगवान के सामने रखता हूँ, बहुत मन से करता हूँ, मगर फिर भी एंड में वो रिजल्ट मुझे जब नहीं दिखता तो कई बार मन बहुत उदास हो जाता है, बहुत अपसेट हो जाता है, फिर ये कहता है कि क्यों पूजा करता हूँ, क्यों इतना भगवान में बिलीव करता हूँ। तो ये बात वो किसी थे आपसे ही पूछूं मैं। मेरे बेटे, असल में हम ये समझ रहे होते हैं कि हम में बड़े सच्चे मन से और बड़ी प्योरिटी के साथ रब की पूजा कर रहे हैं, लेकिन पूजा करते हुए, पाठ करते हुए, रब की याद में बैठते हुए, जप करते हुए, टारगेट वो हमारी डिजायर होती है। असल में हम ये सारी की सारी पूजा डिजायर की कर रहे होते हैं। ये सारे का सारा जाप हम डिजायर का कर रहे होते हैं। ये जितना भी हम नेकी की तरफ जा रहे होते हैं, एक्चुअल उसका मरकज़ो महवर सेंटर और अट्रैक्शन जो है वो डिजायर होती है। तो हमने तो बेटे बड़ी सच्चाई के साथ, बड़ी प्योरिटी के साथ, बड़े मन के साथ उस अपनी डिजायर को पूजा होता है, हमने रब को तो नहीं पूजा होता। अगर सच्चे मन से हम रब को पूजेंगे तो फिर रब के साथ आपका प्यार पड़ेगा, और अगर रब के साथ प्यार पड़ेगा तो फिर डिजायर याद ही नहीं रहेगी, फिर तो यह याद रहेगा कि रब किस हाल च रखदा है, रब ने मैनू कित्थे रखिया है। फिर तो ये सोच बनेगी ना। फिर इंसान को वो जिस हाल में रख ले, जिस स्थिति में रखे, जिस सिचुएशन में रखे, उसे उसी सिचुएशन के अंदर, उसी स्थिति के अंदर उसे शांति मिलेगी, उसे रिलैक्सेशन मिलेगा, उसे अमन मिलेगा। फिर उसकी डिजायर उसको बेचैन नहीं करेगी। अगर डिजायर के फुलफिल ना होने से बेचैनी लग रही है कि बड़ी सच्चाई नाल कीता है, बड़ा जनाब दिल ला के कीता है, बड़े मन नाल कीता है, फिर भी यह चीज नहीं हुई, ਇਹਦਾ मतलब है फिर भी मन ने ਉਹ ਜਿਹੜਾ परेशान होके ते पिछा हट रहा है, ते पिछा किहदे तो हट रहा है, पीछे क्यों हट रहा है? इसका मतलब है रब के साथ तो यारी लगाई नहीं आपने, तो आपने पूजा और दूसरी तरफ डिजायर। ਵਿਚਾਲੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਲੀਬਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਧਰਲੀ ਟੀਮ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਧਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਧਰਲੀ ਟੀਮ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਕ ਮਾਰ के इधर सुट देती है, ठीक है ना। उधर डिजायर और इधर जनाब आप खड़े हैं, तो बीच में रब को आपने रोलिंग स्टोन बनाया हुआ, चल जाके मेरी डिजायर पूरी कर, डिजायर उसਨੂੰ रिपेल कर दी है, तो फिर तुसी कहंदे हो चल मेरी जाके डिजायर पूरी कर, और एंड ते जिसले डिजायर पूरी नहीं होंदी तो रब ਨੂੰ कहंदे हो बस ठीक है तू आदे घर ते असी आदे घर, ठीक है ना। अगर तू मेरी एक इन्नी को डिजायर ही नहीं पूरी कर सकता तो मैं चलिया। मेरे बेटे, जब आप रब के साथ यारी सिर्फ रब के लिए लगाएंगे तो रब तो आपकी डेस्टिनी की बुक लेके आपके पीछे पीछे फिरेगा और 10 यार ये लिखना की है। जितनी देर तक आप डिजायर के पीछे पीछे फिरेंगे उतनी देर तक रब को कोई जरूरत नहीं पड़ी कि वो आपके लिए इतनी अथॉरिटी आपको दे दे कि हाँ हाँ चेंज कर ले जिद्दां दी करनी है, ठीक है। तो ये तो हमारी सच्चाई में अभी वो लेवल नहीं है। वैसे लगती है कि शायद हम बड़े सच्चे हैं और बड़े प्योर मन के साथ हैं, हम सच्चे नहीं हैं। वो कहते हैं कि कोई आदमी गुजर रहा था तो उसकी अचानक एक खूबसूरत लड़की पे नजर पड़ी, उसको भूल गया कि वो जनाब किधर गया है। उसकी माँ ने तो उसको प्याज लेने भेजा था या टमाटर लेने, तो आगे से वो लड़की चढ़ गई नजर पे, तो लड़की के पीछे पीछे चल पड़ा। अब लड़की ने भी ये भांप लिया कि ये बंदा जो है ये मेरे पीछे पीछे ही चलता आ रहा है, तो वो थोड़ा सा आगे जब उसने सड़कें वड़कें क्रॉस कर ली तो वो थोड़े से खुले ग्राउंड की तरफ चल पड़ी। लड़का फिर पीछे, आगे एक नहर आ गई, वो नहर के बीच में घुस गई, उसने नहर क्रॉस कर ली, लड़के ने फिर वो नहर उसी तरह से क्रॉस कर ली। जब वो उसके करीब आया तो उसको कहती है, चलिया तो तू जो मेरे पीछे आंदा पिया ते तू मेरी वड्डी भैन नहीं देखी, मैं ते उसकी जुत्ती वर्गी भी नहीं हाँ, ठीक है। मैं ते ओदे सामने अगर खड़ी होवां ना तो इंज लगेगा कि जिवें फिनलैंड की शहजादी के अगे कोई अफ्रीकन काली खड़ी होवे,
ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਜਾਣ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਚਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਉਹ ਚੜ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਹੈ ਪਿਆਰ ਦੇ ਲਾਇਕ। तो ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਆਣ ਡਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, तो ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਟਿਕਾ ਕੇ ਖੁੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਟ ਮਾਰੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਸ਼ਰਮਾ ਤੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੱਚਾ, ਤੂੰ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਰੱਬ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਬੜੇ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸੱਚਾ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮਨ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਦੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਧੋਖਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁੰਨੇ, ਤੇ ਰੱਬ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਲੈਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੜਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਮਾਮਿਆਂ ਚਾਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਇਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾ ਦੇ ਲਓਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਧੋਖਾ ਖਾ ਜਾਣਗੇ। ਧੋਖਾ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਲਈ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ डिजायरां नहीं रहेंगियां सामने। और जो सच्चे रब से प्यार करते हैं फिर उनको अपनी तो डिजायर उनकी रहती ही नहीं है, वो तो रब के हो जाते हैं। रब जिस हाल में रखे वो उसी हाल में मस्त होते हैं। जब मस्ती से बाहर निकलेंगे तो कुछ मांगेंगे ना, अभी तक तो वो मस्ती में ही नहीं आए, अभी तो डिजायर के स्लेव हैं। तो जब तक हम डिजायर्स की गुलामी में रहेंगे फिर यही है कि जी आप तो जैसे फैक्ट्री वाले किसी सरदार की मजदूरी करें और कहें यार मैं मजदूरी बड़ी अच्छी करना, मैं करना, मैंने तनख्वाह नहीं लभदी, ठीक है ना, पूरी नहीं लभदी, टाइम ते नहीं लभदी, तो आप अभी तक ना रब के साथ भी तनख्वाह वाला सिलसिला डाले हुए हैं। ਉਹਦੀ पूजा पाठ भी सिर्फ इसलिए कर रहे हो कि यह पूजा मैं तां कर रहा कि मेरी और डिजायर पूरी होवे। जे अगर वो डिजायर पूरी नहीं होंदी तो फिर रब की पूजा करने की लोड़ किहड़ी है? फिर रब नाल एडी यारी लाण दी ते एडी दोस्ती करन दी ते रब रब करन दी ते जप करन दी फिर किहड़ी लोड़ है? मतलब रब तो एक बंदे नालों भी फिर थल्ले चले गया ना, फैक्ट्री मालिक नालों भी फिर थल्ले चले गया ना। तो ये तरीकाकार हमारा दिखने में ठीक लगता है लेकिन अंदर उसके प्योरिटी होती नहीं है, सच्चाई होती नहीं है। जब सच्चे मन के साथ करेंगे तो फिर हमें रब की बनाई हुई तकदीर पे किसी किस्म का कोई ऑब्जेक्शन या एतराज नहीं रहेगा। हमें जस्ट लगता ऐसे है लेकिन अंदर खाने चीजें कुछ और चल रही होती हैं। जय गुरु।